मगरिब के बाद जनाजा है उनके बड़े भाई का। याद से बता दीजिएगा। आवाज कहकर जाने को मुड़ी। किन का? किन की बात कर रहे हैं आप? अंदर से डरी सहमी सी आवाज आई। जवान होती कोयल जैसी आवाज, जिसमें परों की सी नरमी थी और जड़ों की सी सख्ती। क्या ये जोहरा बेगम का घर नहीं है? जोहरा बेगम नहीं, जोहरा बीबी। उसका ही घर है। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? अम्मा का तो कोई भाई नहीं है। वो तो अपने वालदैन की अकलौती थी। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। तो अंदर से आने वाली जवान आवाज उसकी बेटी की है। बताने वाले ने चंद लम्हों के लिए सारी सूरत हाल पर गौर किया। क्या उसे आगे कुछ बोलना चाहिए? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। मैं उन्हीं के बड़े भाई की बात कर रहा हूं। आज सुबह फजर के वक्त उनका इंतकाल हो गया है। मगरिब के बाद जनाजा है। आप बस इतना कीजिएगा कि जोहरा बेगम आए तो उन्हें यह पैगाम दे दीजिएगा। अच्छा, तजब्जब में कहा गया। फिर जल्दी से अगला सवाल पूछ लिया गया। पता क्या है, किस जगह है जनाजा? उसके सवाल पर बाहर खामोशी से बढ़कर सन्नाटा छा गया, जैसे पैगाम देने वाला सिरे से वहां मौजूद ही ना हो। किस जगह है जनाजा? सारा को फिर से सवाल दोहराना पड़ा। हीरा मंडी। आदमी ने जितनी हल्की आवाज से कहा, उतनी ही तेज आवाज से 2.5 मरले का टूटा फूटा घर सारा के वजूद के ऊपर आ गिरा। अम्मा आई और उसने रोज की तरह सब्जी को तख्त पर रखा और अपने पुराने बुरके की गिरा खोलने लगी। जोहरा बेगम? सारा ने दरवाजा बंद करके पलट कर कहा। मां ने मुड़कर अपनी ही कोख जनी को देखा, जिसका लहजा आज उसकी कोख का अंदाज ना लिए हुए था। तेरा कोई भाई भी है अम्मा? मां को चुप लग गई। मैंने पूछा, तेरा कोई भाई है? आवाज कटारी की तरह तेज थी। क्या हो गया है सारा? तुझे तो पता है कि मैं अपने वालदैन की अकलौती थी। तो फिर वो जो हीरा मंडी में मर गया है, वो कौन है? मां के चेहरे के सारे सफेद रंग काफूरी पड़ गए। किसने कहा तुझसे? एक आदमी आया था, कहने लगा कि जोहरा बेगम आए तो ये पैगाम दे देना उन्हें। बेगम पर खास जोर देकर कहा था उसने। बूढ़ी मां को पहले तो यकीन ही ना आया, और जब आया तो तेजी से दरवाजे की तरफ पलटी और आंसू मिली आवाज में चिल्लाई, वीरे। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वहां ही साकित हो गई। सारा ने दरवाजे पर ताला डाल रखा था। शक की चाबी देसी ताले में डालकर जहन के सारे कवाड़ बंद कर लिए गए थे। अब जंग जो उतरा था तो खून का जरा जरा फड़फड़ा रहा था। क्या थी तू मां? क्या है तू? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रेब। तू तवाइफ ज़ादी है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उस तवाइफ ज़ादी का भाई आज ही मर गया है। वो तो बस ये सोच रही थी कि उसकी इज्जत का जनाजा आज निकल गया है। बोल अम्मा। हाँ। मां ने वो एतराफ़ कर लिया जो वो सालों से छुपाती आ रही थी। फिर मुझसे क्यों छुपाया तूने ये सब? छी, घिन आ रही है मुझे खुद से और तुझसे भी। अच्छा, अब तुझे पता चल ही गया है तो मुझे जाने दे। कहाँ? वो उसके सामने आ खड़ी हुई। अपने भाई की मैयत पर। कल तक तो तेरा कोई भाई नहीं था। कहा ना, झूठ बोलती रही थी मैं। फिर इसी झूठ को अब अपनी जिंदगी समझ ले।
मेरी जिंदगी में तो तू वहां जाने से रही। ऐसे क्यों कह रही है सारा? वो मेरा भाई नहीं, मेरा बाप था। पाला है उसने मुझे। फिर सोच ले, पालने वाले के पास जाना है या उसके पास रहना है जिसको तूने पाला है? तू चाहती है कि मैं तुझे उस बदनाम मोहल्ले में जाने दूं? मैं मुंह लपेट कर चली जाऊंगी। मुंह लपेट कर चली जाएगी? यहां इज्जत दफन हो जाएगी तेरे भाई के साथ साथ मेरी और मेरे गैरतमंद बाप की भी। देख अम्मा, तूने उसे सालों से नहीं देखा हुआ, ना ही तू मिली है उससे, तो समझ अब भी नहीं है वो। कैसे नहीं है वो? मैं मिली नहीं उससे, लेकिन वो जिंदा रहा है मेरे दिल के अंदर। समझ, अब अंदर भी मर गया है। देख अम्मा, मैं तुझसे इस बाबत कुछ नहीं पूछूंगी कि तू क्या थी, कभी ताना नहीं दूंगी, लेकिन अब उस मरे हुए के पास ना जा। सारा, वो मेरा बाप था। मुझे अपनी मां से बढ़कर प्यारा है वो। मुझे उसका आखिरी बार दीदार तो करने दे। अच्छा, चल चली जाना, कब्रिस्तान चली जाना। वहां जाकर चेहरा देख लेना उसका। कब्रिस्तान जाकर? जब उसका जनाजा पढ़ाया जा चुका होगा, उसके बाद कैसे देखूंगी उसका चेहरा? कैसे बेहुरमती करूं उसके चेहरे की? मैंने तो आज तक उसके आगे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। हाँ, सकीना कर लेती थी कभी कभी, और मैं उसे हमेशा टोका करती थी। रोती माँ माजी में जा खोई। बड़ा मान था भाई को मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर, अपनी मोहब्बत की कदर पर। और मैं अक्सर सोचती थी कि जो मान भाई को मुझ पर है, क्या वो मैं सारी उम्र निभा पाऊंगी? और मेरे दिल का डर एक दिन मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं वो मान नहीं निभा पाई सारा, उसे तोड़कर चली आई। वो समझता था कि मैं उसकी मोहब्बत में किसी को शरीक ना करूंगी, लेकिन मैंने कर दिया, तेरे बाप को। सुना था कि मोहब्बत ऐसी चीज है कि अंधा कर देती है। मैं तो अंधी होने के साथ साथ बहरी भी हो गई। भाई की लोरियां जो हर वक्त कानों में गूंजती रहती थीं, सब भूल गई। मोहल्ले में नई नई बिजली आई थी। भाई का दोस्त यावर हमारे घर बिजली का मीटर लगाने आया था। घर में रोशनी करते करते वो मेरी आंखों में अंधेरा कर गया। भाई ने मुझे कभी ना रोका उससे मिलने से। वो जानता था कि मैं उसको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती, लेकिन मैं चली आई। जिस रात मैं जेवरात की पोटली संभाले अपने घर से यावर के साथ भाग रही थी, ऐन उसी वक्त भाई के कमरे का दरवाजा खटाक से खुला था और फिर अपने आप ही बंद हो गया था। बत्ती जली थी और फिर बुझा दी गई थी। मुझे यकीन है कि भाई ने मुझे घर से भागते हुए देख लिया था और वो खुद ही छुप गया था। उसने घर की सारी बत्तियां बंद कर दीं ताकि कोई मुझे ये नकब लगाते हुए देख न सके। यावर का हाथ मेरे हाथ में ना होता तो मैं जमीन में ही गड़ चुकी होती, वहां ही, जैसे आज गड़ गई हूं। मैंने वापस जाना चाहा, लेकिन यावर ने मुझे ना जाने दिया और मरते वक्त भी वादा लिया कि मैं कभी दोबारा अपने घर ना जाऊंगी। तो अब क्यों वो वादा तोड़ रही है? क्योंकि मैं खुद टूट चुकी हूं। यावर ने भाई की जिंदगी का वादा लिया था, अब तो वो मर चुका है। हाय, कैसे कैसे एहसान थे उसके इस घर पर। मेरी पाजेबें आज भी 3 बार वही खरीद चुका है। ये घर भी सस्ते में उसने दिलवाया, बाकी के पैसे उसने अदा किए। समझता है कि मुझे कुछ पता नहीं, जबकि मुझे सब मालूम है। मुझे जाने दे सारा, मुझे जाने दे। गुनाह का ताल्लुक नफ्स से तो हो सकता है, लेकिन रिश्ते से नहीं। यही बात मैं आखिरी दम तक यावर को भी समझाती रही थी। खुदा के लिए तू तो समझ जा। मैं नहीं समझूंगी अम्मा, मैं नहीं समझूंगी। मेरे अंदर मेरे गैरतमंद बाप का खून है। मैं तुझे कैसे जाने दे सकती हूं?
इस बात की ही लाज रख ले कि हमारी गुर्बत को वो कितनी बार खरीद चुका है। मैंने उसकी मोहब्बत का मान तोड़ा, लेकिन वो अपनी मोहब्बत के मान मरते दम तक निभाता रहा। मैं उसके रूह का मान नहीं तोड़ूंगी। देख सारा, मगरिब होने वाली है, जनाजे का वक्त करीब आ चुका है, और अगर मैं ना जाने दूं तो जाऊंगी तो मैं जरूर, और आज हर हाल में अपने भाई से मिलूंगी। फिर घर वापस आकर मेरा जनाजा पढ़ने की तैयारी कर लेना, क्योंकि अगर तू वहां गई तो मैं खुद पर तेल छिड़क कर खुद को आग लगा लूंगी। शाम रफ्ता रफ्ता सरकने लगी थी। दोनों एक दूजे को देख रही थीं। यावर से भी मैं यही कहती रह गई थी कि शर्मिंदगी गुनाह से तो हो सकती है, रिश्ते से नहीं। और वो मेरा भाई है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मेरा रिश्ता है। तुझे भी यही कहती हूं। रूह के मान जिस्म के मान से भी बड़े होते हैं। मुझे उसकी रूह का मान निभाने दे, वरना तुझे मेरी रूह का मान निभाना पड़ेगा। मेरी कब्र पर उस घर की मिट्टी डालनी पड़ेगी। जब वक्त आएगा मैं डाल दूंगी, तू फिक्र ना कर। लेकिन आज मैं तुझे वहां जाने दूंगी, इस बात को जहन से निकाल दे। सारा दो टोक कहकर अंदर चली गई। मां ताला लगे दरवाजे की चौखट पर ही बैठी रही। और आज मैं वहां जाकर रहूंगी, अपने भाई से मिलकर रहूंगी। आंसू पूछती मां बड़बड़ाई। न जाने ये कैसा लम्हा था, बदशगुनी या अनहोनी, या मां का मान ऐसा था कि उसे तोड़ने को कुदरत का भी दिल ना चाहता था। मगरिब का सूरज रफ्ता रफ्ता इशा में बदलने लगा था। फिर ये रात इन्हीं जामद लम्हों में गुजर गई। सारा रात के किसी पहर उठी तो उसने चौखट के पास बैठी मां को देखा। वो करीब आई तो थक से रह गई। मां ने वो कर दिखाया था जो वो रात भर कहती रही थी। बिना ताला तोड़े वो जा चुकी थी। ये अगले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद की बात है। हीरा मंडी की सुबह सारी रात जागकर अब सो रही थी। एक लड़की जिसकी लंबी शाल गली की गर्द आलूद जमीन को छू रही थी, बोझल कदम उठाते हुए आखिर वाले मकान तक जा रही थी। फिर दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खुला और एक मोटी तोंद वाला आदमी नमूदार हुआ। जी, क्या काम है? आंगन की मट्टी चाहिए। किस लिए? जोहरा बेगम की कब्र पर डालने के लिए। अंदर बता दें कि कल रात उनका इंतकाल हो चुका है। आज मगरिब के बाद जनाजा है।